हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए उनका जो नीति शतकम नामक जो ग्रंथ है और उस नीति शतकम नामक ग्रंथ के जो प्रतिपाद विषय का वर्णन कर रहा था, उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, अर्थात उनमें पहला जो मूर्ख पद्धति या मूर्ख निंदा, दूसरा विद्वत पद्धति और तीसरा आज में उसका जो प्रतिपाद विषय है मान शौर्य का प्रतिपादन या मान शौर्य पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो देखो, महाकवि भर्तृहरि ने इस मान शौर्य पद्धति के माध्यम से बताया है कि मानव कल्याण को स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्ति को सिंह के समान जीना चाहिए, न कि श्वान के समान जीना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को सिंह के समान जीना चाहिए, न कि श्वान के समान जीना चाहिए। किसी भी कार्य को संपादन हेतु मानव कल्याण में अग्रणी रहना चाहिए। प्रकृत या अनुचित अपमान को कदापि सहन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। तो इस मान शौर्य पद्धति का जो प्रतिपाद विषय, उसके मुख्य बिंदु है जो प्रश्न की दृष्टि से आपको अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला है स्वाभिमान का सर्वोपरि होना। दूसरा है अधम उत्तम प्रकृति के जो प्राणी हैं उनके साथ किस प्रकार हमको व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है वंश और देश हेतु जीने की हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा आवश्यकता होती है। चौथा है मनस्विनी जन की दो ही स्थितियां मानी गई है। पांचवा है राहु का पराक्रम और छठा है मैनाक पर्वत की निंदा। सातवां है तेजस्वी व्यक्ति का स्वभाव। इनका जो पर्याय है या इनका जो अर्थ है वो जो ये श्लोक यहाँ पर दे रखे हैं, इन श्लोकों के माध्यम से हम इनकी पूरी की पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मान शौर्य पद्धति का यहाँ पर वर्णन है। चौथा जो इसका प्रतिपाद विषय माना गया है वो है धन का महत्व। धन के महत्व के बारे में महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि जीवन में धन की सर्वोपरिता है। धन के बिना मानव का घर में, समाज में, सब जगह एक तरह से स्थान गौण माना जाता है। धनवान को ही ज्ञानवान, विद्वान, बुद्धिमान आदि कहा जाता है। गुण रहित व्यक्ति भी यदि धन संपन्न है तो उसमें सभी गुण माने जाते हैं, परंतु निर्धन होने पर व्यक्ति के सभी गुण तृणवत और तुच्छ हो जाते हैं। अतः कवि ने धन की सभी गुणों को आश्रय स्थल बताते हुए धनोपार्जन हेतु व्यक्ति को प्रेरित किया है। उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु है, पहला है धन की सर्वोपरिता, धनहीन व्यक्ति की दशा, धन में सभी गुणों का आश्रय, धन की त्रिविध गतियां, भाग्यधीन धन की प्राप्ति और धन हेतु दीनता करना व्यर्थ है। अगला जो है वो है दुर्जनों की निंदा। दुर्जनों की निंदा के अंतर्गत या दुर्जन पद्धति के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया गया है कि इस जगत में दुर्जन व्यक्ति सदैव ही सज्जनों को कष्ट देते रहे हैं, उनको पीड़ा कारक रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति अकारण ही सज्जनों को बैरी बनते हैं। कवि भर्तृहरि ने दुर्जनों को असद वृत्ति का प्रतीक भी मानकर हमेशा उनसे दूर रहने का उपदेश दिया है इन श्लोक के माध्यम से। जैसे पहला है दुर्जनों का स्वाभाविक दुर्गुण, दुर्जनों का परित्याग, दुर्जनों का स्वभाव, दुर्जन दर्शन की भी दुखदायक माना जाता है और दुर्जनों की मैत्री, दुर्जन सज्जन का कारण शत्रु माना गया है। छठी जो पद्धति है उसका नाम है सज्जन प्रशंसा या सत्संगति का महत्व। महाकवि भर्तृहरि ने सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि सज्जनों एवं विद्वानों को समान
पात्र बताते हुए सत्संगति के लाभों का एक सुंदर चित्रण इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया है। राजा को भी हमेशा सज्जन और विद्वानों का समझदार कहते हुए, बताते हुए उनके साथ कदापि स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। सज्जनों की मैत्री हमेशा उन्नति प्रदान करने वाली मानी गई है। सज्जन स्वतः ही परोपकारी होते हैं, किंतु इस जगत में सज्जनों का मिलना अत्यंत कठिन माना गया है। और इनके माध्यम से जो महाकवि भर्तृहरि ने इनके जो मुख्य बिंदु है सत्संगति पद्धति के, जैसे सत्संगति का लाभ, सज्जनों का असाधारा वृत्त अर्थात सज्जनों के रास्ते पर चलना एक असी धारा वृत्त के समान माना गया है। सज्जनों की मैत्री मानी गई है, परार्ध और पूर्वार्ध जो छाया मानी गई है उनके समान मानी गई है। सज्जनों के निर्मल गुण, सज्जनों के स्वाभाविक गुण और महान लोग सज्जनों के आभूषण, महान सज्जनों की मनोवृत्ति, सन्मित्र के लक्षण, सज्जन स्वभाव परोपकारी और सज्जनों की दुर्बलता। अगली जो पद्धति है वो है परोपकार पद्धति। परोपकार से यहां पर माना गया है कि कवि ने मानव को निरंतर परोपकार करने का संदेश प्रदान किया है। साथ ही परोपकारियों के गुण, धर्म एवं स्वभाव का भी प्रतिपादन करते हुए परोपकारी के आश्रय को ही सबसे श्रेयकर और श्रेष्ठ बताया गया है। निश्चय ही परोपकारी की मित्रता व्यक्ति को गुणवान बना देती है। उनके अंतर्गत भी निम्न श्लोकों का वर्णन यहाँ पर किया है। परोपकारियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, या परोपकारियों के मुख्य रूप से कौन कौन से आभूषण माने गए हैं, परोपकारी की मित्रता, परोपकारियों का स्वाभाविक धर्म, परोपकारियों की दुर्बलता और परोपकारियों का आश्रय सबसे श्रेयकर माना गया है। फिर अगली जो इसकी पद्धति मानी गई है वो पद्धति है धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने धैर्य का सुंदर रीति से एक तरह से प्रतिपादन किया है। धैर्यवान व्यक्ति सुख दुखों को, धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वह सुख और दुख को समान मानकर शुभ कार्य करते रहता है, करने का उन्होंने एक तरह से प्रयत्न किया है। तो यहां पर धीर पुरुष को सदैव ही परहित करते हुए कभी भी न्याय के मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी पुरुष धैर्य के बल पर ही ऐश्वर्य आदि लक्षणों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इसके भी इन्होंने मुख्य रूप से श्लोक है। धैर्य सज्जन का स्वाभाविक गुण, धैर्यवान जन की मनोवृत्ति, धीर पुरुष की कर्म के प्रति निष्ठा, मनस्वी कार्यार्थी धीर पुरुष का निश्चयी होना, धीर पुरुष का न्याय के मार्ग से विचलित न होना, धीर व्यक्ति का दुख में उद्विग्न न होना, धीर पुरुष को धैर्य से पतित करना और धीर पुरुष की प्रशंसनीय होना। अगली जो इसकी पद्धति मानी गई है वो पद्धति है भाग्यवाद की पद्धति। महाकवि भर्तृहरि ने भाग्यवाद से पूर्ण प्रभावित होते हुए माना है कि मानव को अपने भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कवि ने भाग्य को ही व्यक्ति के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता तथा उन्नति और अवनति का कारण बताया गया है या बताया है। व्यक्ति जहां भी जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ हमेशा जाता है। भाग्य ही एक तरह से बलवान माना गया है। भाग्य में लिखे को कोई भी नहीं मिटा सकता। इन बिंदुओं के माध्यम से महाकवि ने यहाँ पर बताया। पहला है भाग्यधीन फल की प्राप्ति, दूसरा है भाग्य उन्नति और अवनति का कारण माना गया है, तीसरा भाग्य का प्रधान पुरुषार्थ व्यर्थ है, भाग्यहीन को स्वतः ही आपत्तियों की प्राप्ति होती है। भाग्य की प्रबलता, भाग्य के लेख का अमिट माना गया, अर्थात उसके लेखे को कोई भी नहीं मिटा सकता। भाग्य का समय पर फलीभूत होना, भाग्य और पुण्य ही व्यक्ति के रक्षक माने गए हैं।
अगली जो इसकी पद्धति मानी गई है, लास्ट वो 10वीं पद्धति है, उसका है कर्म। कर्म पद्धति या कर्म पुरुषार्थ का प्राधान्य माना गया है। महाकवि भर्तृहरि ने मानव को कर्म करते रहने की हमेशा प्रेरणा प्रदान की है। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु कर्म करने की निरंतरता या नितांतता को आवश्यक माना है। पुरुषार्थ के द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देवता भी कर्म के अधीन है। शुभ कर्म के द्वारा ही व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकता है। अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु आलस्य का परित्याग कर कर्म करना ही श्रेय कर माना जाता है। इसके भी महाकवि ने निम्नलिखित बिंदुओं या श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया है। पहला है मनस्वी कार्यार्थी पुरुषों का चित्रण, पुरुषार्थ हेतु प्रेरणा और आलस्य का त्याग, कर्मानुसार फल की प्राप्ति, कर्म को नमन, कर्म महिमा देवता की कर्माधीन, सत्कर्म का प्रभाव, परिणाम पर विचार कर अपना श्रेय कर गुणवान करना, और कर्म भूमि को प्राप्त कर्म न करने वाला मंद भाग्य माना जाता है, और सूर्यवत कर्मशील हमेशा बने रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ कवि ने जो नीति शतकम के अंतर्गत 10 जो पद्धतियों का वर्णन किया गया है, उन पद्धतियों में से ही आपकी व्याख्याएं, प्रश्न आदि पूछे जाएंगे। धन्यवाद।